नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के साथ करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? ऑप्शन दिया है 400, 200, 164 और 464। तो आप लोग साथ करिए। देखते हैं कि अगर कहा है पहले 6% की हार होती है, कितने परसेंट की हार होती है? 6% की हार होती है। अब वो कह रहा कि 6% का हार का मतलब हो गया कि उसने 94% पर बेची होगी चीज। अगर कोई वस्तु का मूल्य 100% होता है तो अगर 6% की हार में तो 94 की बेचेगी। अगर कह रहा कि 10% लाभ पर बेचा होता यानी वो वस्तु कितनी की बेची होती? 110% पर। कितने की बेची होती? 110% पर बेची होती। तो ओवरऑल से कितना लाभ होता? 64 रुपए का। कितना होता? 64 रुपए का। अब हम कह सकते हैं कि 110 और 94 का जो डिफरेंट है वही 64 के बराबर है। 110% और 94% के बीच में डिफरेंस कितना है? 16% का। कितना है? 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी है? 64। कितनी है? 64 है। अतः 16% की वैल्यू कितनी? 64। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 64/16। तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64। अब देखते हैं 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। अतः 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/100 बराबर 400। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपका उत्तर क्या होगा? 400। इस प्रश्न का उत्तर 400 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 1400 छात्र हैं। अब इसमें कह रहा है उनमें से 25% चश्मा लगाने वाले हैं। तो इसके 25% कितने चश्मा लगाने वाले हैं? अब जितने ये 25% हो गया। अब इसमें से क्या कह रहा है कि बलों में से 2/7 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 2/7 लड़के हैं। और हमें 2/7 क्या है? लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो आपको एक चीज समझाना चाह रहे हैं, 2/7 अगर लड़के हैं तो अगर 7 में से यानी कि 2 लड़के हैं और 5 क्या है? यानी कि लड़कियां। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सिर्फ 5 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 5 कर लेते हैं। हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। अतः ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/7। अब काट पीट करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 200 हो चुका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 कितना? 50, 50 पंचे 50 कितना होगा? 250। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 250। 250 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां होंगी? लड़कियों की संख्या 250 होगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5 हमने क्यों कर दिया। 5 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है 2/7 यानी कहने का मतलब 7 में से 2 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 5 होंगी। कितनी होंगी? तो 5/7 यानी कि लड़कियों का अनुपात क्या है? 7 में से 5 है। तो इसीलिए हमें लड़कियों की संख्या निकालनी थी। तो हमने क्या किया? 5/7। 1400 कुल छात्र थे, उसका 25% निकाला, 25/100 कर दिया। यहीं पर हम 7 में मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 5/7 क्या है? लड़कियां हमें चश्मा लगाती है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 250। अगला प्रश्न हमारा दूसरे का आंसर 250। तीसरा प्रश्न कहता है, एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर जल में नौका की चाल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इस तरह का अगर प्रश्न देखता है तो हम लिखते हैं बोट यानी नौका की चाल को W से दिखा सकते हैं, या आपको पानी की चाल यानी W से दिखाएंगे। बोट की चाल को हम B से दिखाते हैं। तो जब धारा एक ही दिशा में दोनों बह रहे होते हैं, अगर नौका जिधर धारा की दिशा के अनुकूल बह रही होगी तो चाल क्या होती है? प्लस हो जाती है। W + B बराबर कितना दिया है? 18 यानी नौका अनुकूल भी दिया। कितना? 18। इसी प्रकार अगर हम कहें तो बोट की चाल से किसको माइनस कर दे? बोट की चाल से अगर हम वाटर की चाल को यानी कि पानी की चाल को माइनस कर दे तो प्रतिकूल दिशा में आ जाएगा। कितना जाएगा बराबर? अब समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा? जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, जोड़ने पर W से W कैंसिल हो जाएगा। W से W क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। W प्लस का है, माइनस का कैंसिल, B भी जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2B कितना जुड़ जाएगा? तो 18 12 कितना? 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 15। यानी बोट की चाल कितनी है? नाव की चाल पूछ रखा था 7 जब में नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर हम लाते रहेंगे। थैंक यू क्लास।